सुहाना बालिया गांव से आदित्य के साथ निकल चुकी थी। रास्ते भर सुहाना के दिमाग में बस वियोना के बारे में ही चल रहा था। जब से उसे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चला था, सुहाना कुछ बदल सी गई थी, जिस पर आदित्य ने भी गौर किया था। आदित्य ने सुहाना को रोकते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो सुहाना? भला मुझे क्या हुआ है? सुहाना ने रूखी आवाज में कहा। आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम्हारे साथ एक साथ कई सारी चीजें हो रही हैं सुहाना, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, चाहे तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हमेशा। आदित्य की ये बात सुनकर सुहाना की आंखें भर आई, मानो जैसे वो बस यही बात किसी के मुंह से सुनना चाहती थी। उसका पिछला जन्म उसके आज में बाधा नहीं डाल सकता। सुहाना भी आदित्य से कुछ कह पाती कि अचानक वहां धूल उड़ने लगी और उनके आसपास एक छोटा सा बवंडर बन गया और उस बवंडर के अंदर अचानक से आनंद प्रकट हो गया। आनंद को देखकर आदित्य ने गुस्से से कहा, आखिर उस वियोना ने तुझे भेज ही दिया हमें पकड़ने को। आनंद को देखकर सुहाना ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, जैसे आनंद उसके लिए कोई अजनबी हो। आनंद ने सुहाना से कहा, एक अजनबी को देखकर भी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। आनंद की बात सुनकर सुहाना भिन्नाते हुए बोली, तुम मुझसे और क्या उम्मीद करते हो आनंद? तुमने मेरा भरोसा फिर से तोड़ा है। तुम पर मैंने उस वक्त विश्वास किया जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा साथ की जरूरत थी, लेकिन आखिर तुम एक डायन हो और डायन की फितरत कभी नहीं बदलती। सुहाना की कड़वी बातों को सुनकर आनंद ने समझते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है सुहाना। मैं मानता हूँ कि डायन फितरत नहीं बदलता, लेकिन अब मैं एक पिता हूँ और अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ। जैसे ही सुहाना ने आनंद के मुंह से बेटी शब्द सुना, उसने आनंद की बात काटते हुए कहा, बस बहुत हो गया, बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरी बेटी के नाम पर। अब मैं तुम्हारे किसी बहकावे में नहीं आऊंगी। इस पर आदित्य ने भी मन ही मन हामी भरी। आनंद के चेहरे पर तनाव साफ साफ दिखने लगा। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, आदित्य मैं तुम्हें विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरी आखिरी बात है, बस इसे सुन लो। अभी आधी रात हो चुकी है और कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण का दिन शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमें पीहू के साथ यहाँ से दूर जाना होगा। सुहाना और आदित्य चौंकते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इस पर आनंद ने कहा, हमारी बेटी का नया नाम पीहू है, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो और अभी चलो। सुहाना ने आनंद की एक न सुनी, इसीलिए आनंद मजबूरी में सुहाना और आदित्य को धोखे से अपने साथ उस बवंडर में लेकर कहीं गायब हो गया। रात बीत गई और आखिर चंद्र ग्रहण का दिन सर चढ़ चुका था, लेकिन पुतुलबाड़ी में जैसे सूरज पर किसी ने रोक लगा दी हो। दिन के उजाले में भी धूप कहीं नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सरपंच जी के आदेश अनुसार चंद्र ग्रहण वाले दिन सबको घर में ही रहने को कहा गया था। पुतुलबाड़ी की ही एक इमारत के कमरे में पीहू को होश आया। वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखने लगी। पीहू ने कहा, अरे मैं ये कहाँ हूँ? ये तो किसी का कमरा लग रहा है। भला मुझे यहाँ कौन लेकर आ सकता है? इतना कहकर पीहू फुर्ती के साथ बेड से उतरी और दरवाजे के पास पहुंची। तभी उसने अचानक से कहा, ये मुझे आज कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है मुझे। इतना कहकर पीहू धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर लॉबी की तरफ निकल पड़ी। लॉबी पूरी खाली थी और आसपास के कमरों में से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। पीहू ने धीरे से कहा, दिखने में तो ये कोई होटल लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह खाली। तभी पीहू एक कमरे के पास से होकर गुजरी और उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। पीहू ने देखा कि उसके दाहिने साइड वाले कमरे से ये आवाजें आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा भी हल्का सा खुला था। जैसे ही पीहू धीरे से अंदर झांक कर देखने लगी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने चौंकते हुए खुद से कहा, अरे ये पापा यहाँ किसके साथ बात कर रहे हैं? जहाँ एक तरफ पीहू को उस होटल के कमरे में आनंद नजर आया, वहीं दूसरी तरफ
पुतुलबाड़ी की हवेली में काकी यानी वियोना ने तहलका मचा रखा था। वियोना गुस्से से हवेली की सारी चीजें तोड़ने लगी। उसने बौखलाते हुए कहा, आखिर कैसे सुहाना को सब पता चला और ये हवेली के सारे लोग कहाँ चले गए? कौन है वहाँ? अभी के अभी नीचे आओ। वियोना की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक औरत भागते हुए उसके पास आई। वियोना ने भिन्नाते हुए कहा, कहाँ रह गए सब? आज चंद्र ग्रहण है, याद है कि नहीं? तैयारियां करनी है और तुम सब कामचोर गायब हो गए। जाओ, पंडित को बुलाओ और सब चीजों की तैयारी करो। वियोना का गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत सकपका गई। जैसे ही वो औरत वहाँ से निकली, अचानक वियोना यानी काकी के सिर में दर्द होने लगा। वो अपना सर पकड़ते हुए सोफे पर बैठ गई। वियोना ने खुद से कहा, ये दर्द तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे जिंदा बने रहने के लिए सुहाना को मारना ही होगा। एक ही जन्म में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तभी अचानक से हवेली के बाहर बारिश होने लगी। बारिश के साथ तेज आंधी ऐसी चली जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो। वियोना अपना सर पकड़ते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। उसने खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए कहा, मेरा बरसों का प्रयास आज रंग लाएगा। इसी चंद्र ग्रहण पर मैंने अपनी शक्तियां खोई थी और आज इतने सालों बाद मैं उसे हासिल करूंगी। फिर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये लड़की पीहू आखिर ये है कहाँ? क्यों मैं इसे ढूंढ नहीं पा रही? आखिर आनंद उसे कहाँ ले जा सकता है? और अचानक से वियोना को जैसे कुछ याद आया। उसने सोचते हुए कहा, कहीं आनंद पीहू को लेकर सुहाना के पास तो नहीं गया? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तभी अचानक वियोना के पीछे वही औरत आ खड़ी हुई जिसे उसने पंडित को लाने के लिए भेजा था। वो औरत वहीं कांपती हुई खड़ी रही। वियोना ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या बात है? ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? कहाँ है पंडित? तभी उस औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो पंडित। वियोना ने एक बार फिर गुस्से से कहा, अरे क्या ये पंडित पंडित लगा रखा है? सीधे सीधे बोलना। उस औरत ने हकलाते हुए कहा, वियोना जी, वो पंडित जी नहीं मिले। उस औरत की बात सुनकर वियोना चौंक पड़ी। उसने भिनाते हुए कहा, क्या मतलब कि पंडित नहीं मिला? उस औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो पंडित जी कल रात से ही कहीं नहीं दिखे। वो हवेली में है ही नहीं। ये बात सुनकर वियोना मन ही मन बोली, इसका मतलब पंडित छोड़कर भाग गया। इससे मैं बाद में निपट लूंगी। पहले मुझे पीहू को ढूंढना होगा। जहां एक तरफ वियोना पंडित के गायब होने की खबर से परेशान थी, वहीं वो पंडित पुतुलबाड़ी गांव के बाहर बारिश में भीगते हुए बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा था। पंडित एक खाली चाय की दुकान के पास खड़े किसी का इंतजार करते हुए सोचने लगा, तंत्र मंत्र सीख कर मैंने ना जाने कितने बुरे काम किए थे, लेकिन एक सांवरी देवी थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने को कहा। लेकिन शक्तियों के लालच में आकर मैंने उन्हें ही धोखा दे दिया। इस चीज की सजा मुझे मिलकर ही रहेगी। पंडित अपने बीते अतीत के बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। पंडित अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए आसपास देखने लगा। उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक औरत शॉल ओढ़े खड़ी थी। पंडित भागते हुए उस औरत के पास गया। उस औरत ने दबी आवाज में कहा, अचानक तुम्हें ऐसा ख्याल क्यों आया? इस पर पंडित ने कहा, बस ये आखिरी बार मैं तंत्र मंत्र वाला काम करूंगा, इसके बाद सब खत्म। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। जहां एक तरफ पंडित के दिमाग में अपने मकसद को पूरा करने के लिए साजिश चल रही थी, तो वहीं इन सब से अनजान सुहाना और आदित्य
उसी के लॉज के कमरे में थे। वहां आनंद भी था। सुहाना ने भिन्नाते हुए आनंद से कहा, तुम कुछ बताओगे भी या ये भी तुम्हारी कोई चाल है? आनंद ने कहा, नहीं, मैं कोई चाल नहीं चल रहा। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर रखता हूँ, तो लो, आज ये वहम तुम्हारा मैं दूर कर देता हूँ। आज मैं तुम्हें पीहू से मिलवाऊंगा। आनंद की ये बात सुनकर सुहाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, वहाँ बीच में ही आदित्य बोल पड़ा। उसने शक की नजरों से आनंद की तरफ देखते हुए कहा, हर बार की तरह तुम फिर से बहका रहे हो हमें। तुम पर विश्वास नहीं कर सकते हम, इसीलिए बताओ इस बार तुम्हारा क्या इरादा है? कौन सी चाल तुम चल रहे हो आनंद? लेकिन आदित्य के सवालों का जवाब बिना दिए आनंद ने मुस्कुराते हुए सुहाना की तरफ देखकर बोला, पीहू, अंदर आ जाओ, तुमसे मिलने तुम्हारी माँ आई है। वहीं कमरे के बाहर खड़ी पीहू, जो ये सब सुन रही थी, वो चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, पापा को कैसे पता मैं बाहर हूँ? आनंद ने फिर एक बार पीहू को बुलाया। सुहाना की नजर कमरे के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो इस बात पर यकीन करना चाह रही थी। सुहाना भी दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि आदित्य ने तुरंत उसका ध्यान हटाते हुए उसे अपने पास खींचा। सुहाना चिढ़ते हुए आदित्य से बोली, क्या है आदित्य? आदित्य ने सुहाना से कहा, तुम इस पर यकीन कैसे कर सकती हो? तभी आदित्य सुहाना से कह ही रहा था कि सुहाना के पीछे से पीहू ने कहा, माँ। माँ सुनकर सुहाना की आंखें भर आई। उसने तुरंत पलट के देखा तो उसकी बेटी पहले से भी ज्यादा लंबी लग रही थी, लेकिन इस वक्त सुहाना को अपनी वही नवजात बच्ची ही नजर आ रही थी, जिसके पैदा होने के बाद वो आज ही उससे मिल रही थी। सुहाना बस इस पल को कैद कर लेना चाहती थी। पीहू सुहाना को देखकर कुछ देर के लिए मौन रही। जैसे सुहाना अपनी बच्ची को पहली बार देख रही थी, वैसे ही पीहू भी आज पहली बार अपनी माँ से आमने सामने होकर मिल रही थी। और देखते ही देखते पीहू की आंखें भी आंसुओं से भर गई। वो बिना कुछ सोचे दौड़ती हुई सुहाना की तरफ भागी और कसकर उसे गले लगा लिया। सुहाना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उसके सामने थी। पीहू को स्पर्श करते ही सुहाना ने कहा, मेरी बच्ची, आखिर मुझे तो मिल ही गई। पीहू भी अपनी माँ के गले लगकर भावुक हो गई। उसने रुआसी आवाज में कहा, माँ, आखिर आप मुझे लेने आ ही गई? सुहाना भी सिसकियां लेते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुझे कभी खुद से अलग नहीं करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। माँ बेटी का प्यार देखकर आनंद की आंखें भर आई। आखिर वो एक बाप भी था। आनंद के पास खड़े आदित्य को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार सुहाना को उसकी बेटी मिल गई, वो भी खुद आनंद ने मिलवाया। इसे देखकर आदित्य ने भी राहत की सांस भरी। उसने आनंद की तरफ मुड़कर कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आखिर एक बाप आज जीत गया। तभी सुहाना ने आनंद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। इससे पहले सुहाना अपनी बात पूरी करती, आनंद ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं सुहाना, माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने जो कुछ काकी या वियोना के बहकावे में आकर किया, वो इसके सामने कुछ नहीं। उसकी भरपाई मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। जितनी परेशानियां मैंने तुम्हें दी हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दो। इसी के साथ बिना कुछ कहे सुहाना ने आनंद को गले लगा लिया। आनंद, पीहू और सुहाना तीनों के लिए ये पल बहुत खास था। आदित्य ये सब देखकर बहुत खुश था, लेकिन तभी अचानक से उसे ख्याल आया। उसने मन ही मन कहा, ऐसे कैसे आनंद आसानी से पीहू को लेकर आ सकता है? जैसे ही आदित्य ने ये सोचा, कमरे की खिड़कियां खुद खटकने लगी और कमरे की बत्तियां बुझ गई। वहीं ये सब देखकर आनंद ने चौंकते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुहाना को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक खौफनाक हंसी पूरे लॉज में गूंजने लगी। ऐसा ही होगा आनंद। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से पीहू को लेकर हवेली से निकल जाओगे? ये आवाज सुनकर सुहाना हकलाती हुई बोली,
वियोना। आखिर कैसे करेगी सुहाना अब वियोना का सामना? क्या वो अपनी बेटी को वियोना के चंगुल से बचा पाएगी? आखिर कौन थी वो औरत जो पंडित से गांव के बाहर मिली? क्या है पंडित का मकसद? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।